हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग मस्त होगे और अच्छे से क्लास कर रहे होगे। आज हम लोग जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, हिंदी में पोषण कहते हैं, इंग्लिश में न्यूट्रिशन। ठीक है, बहुत अच्छे से समझते हैं ये क्या है न्यूट्रिशन और कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखो न्यूट्रिशन क्या है। जब हम लोग न्यूट्रिशन में जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना किस वजह से खाते हैं, हमको एनर्जी मिले। और खाना क्या है, हमारा फूड क्या है, फूड हमारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्यों, मतलब कॉम्प्लेक्स माने जटिल फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कई सारी चीज़ें होंगी। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा, इसके अंदर मिनरल्स होंगे, इसके अंदर वाटर होगा, इसके अंदर विटामिन्स होंगे, इसके अंदर फैट भी होगा, इसके अंदर तुम्हारे लिपिड्स भी होंगे। मतलब कई सारी चीज़ें इसके अंदर जो है फूड के अंदर मौजूद होती हैं। और हमारे फूड में जो है ये सारी चीज़ें जो मौजूद हैं, इनका सबका अपना अपना अलग रोल होता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग ने डाइजेशन में देखा कि पूरे शरीर में जो हमारा जो डाइजेशन हो रहा है, माउथ से लेके स्टमक तक, लार्ज इंटेस्टाइन तक जो है हमारा जो पाचन हो रहा है, सब जगह अपना अपना अलग अलग काम होता है। हर जगह एक ही जगह नहीं हो जाता है, एक ही मतलब सारा खाना एक ही जगह डाइजेस्ट नहीं होता। उसी प्रकार से हर एक फूड जो है हमको कुछ अलग देता है। कुछ कोई एनर्जी दे रहा है, कोई हमको स्फूर्ति दे रहा है, कोई प्रोटीन हमको डेवलपमेंट दे रहा है। तो इस प्रकार से जो है कई सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर है। तो जो ये फूड है, ये हम लोग जो फूड खाते हैं, ये फूड हमारे बहुत सारे कंटेंट को मिला के बनता है। ठीक है, अच्छा इसी में अगर हम लोग देखें तो ये जो न्यूट्रिशन होते हैं, ये न्यूट्रिशन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रिशन जो होते हैं ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, दो प्रकार के भी, ठीक है, दो प्रकार के भी इसमें जो है हम लोग अगर देखें तो ये ऑन द बेसिस ऑफ, इसको हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन होते हैं, पोषण होते हैं। और कुछ होते हैं ऑर्गेनिक माने कार्बनिक, ठीक है, और कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक माने अकार्बनिक, ठीक है, अकार्बनिक। ठीक, तो अकार्बनिक न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन का कंटेंट होता है। ठीक है, जिसके अंदर कार्बन कंटेंट होता है। और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन का कंटेंट नहीं होता है। सिंपल सी बात है, जिसके अंदर कार्बन होगा तो वो ऑर्गेनिक हो जाएंगे और जिसके अंदर नहीं होगा जो वो क्या अकार्बनिक हो जाएंगे। क्लियर है। जैसे ऑर्गेनिक कौन होंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, जैसे फैट हो गया, जैसे तुम्हारा फैट हो गया, जैसे तुम्हारे विटामिन नहीं, सॉरी, ठीक है, जैसे तुम्हारा प्रोटीन हो गया, जैसे तुम्हारा क्या प्रोटीन हो गया। ये सारे क्या हैं, ये सब तुम्हारे क्या हैं, ये ऑर्गेनिक होते हैं। क्लियर है, ये ऑर्गेनिक हो गए। और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जैसे वाटर हो गया, जैसे मिनरल्स हो गया, जैसे क्या है मिनरल हो गया। इनमें के अंदर हमारे ऑर्गेनिक या कार्बनिक प्रोडक्ट इसमें नहीं होता है। क्लियर है। तो न्यूट्रिएंट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग ने समझा ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, पहले समझा। दूसरा जो हम लोग कुछ समझना है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से समझते हैं कि अगर ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये हम लोग खाने के आधार पर या हम लोग इस्तेमाल के आधार पर इसको हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं। ठीक है, खाने के आधार पर भी हम लोग इसको दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला हो गया, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और एक होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट हो गया। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिशन। ठीक, देखो माइक्रो और मैक्रो ये दो शब्द जो हैं ये बेसिकली इसका मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है कम और मैक्रो की मीन्स होता है ज़्यादा। लेकिन इसको हमेशा मैं जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ाता हूँ बिल्कुल उसी तरीके से मैं समझाऊंगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी माने हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, तो अर्थव्यवस्था में हम लोग दो तरीके की इकोनॉमिक्स होती हैं। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जो इंडिविजुअल को स्टडी करती है और मैक्रो जो पूरी कंट्री एज अ होल स्टडी करती है। जैसे
जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर इकोनॉमिक्स में पूरी अर्थव्यवस्था में अगर आपकी इंडिविजुअल इनकम की अगर बात करें, अगर इंडिविजुअल की भी इनकम बात करें, जैसे आपकी बात करें, इंडिविजुअल इनकम की बात करें तो हम लोग किस में स्टडी करते हैं, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अगर हम पूरी कंट्री एज अ होल की बात करें, मतलब नेशनल इनकम की बात करें, इसका मतलब क्या है, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स किस बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम ये जैसे मार्कर है तो ये मार्कर, एक मार्कर की प्राइस की अगर बात करें तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। अगर हम पूरी कंट्री में जितने भी मार्कर प्रोड्यूस हुए हैं उसका ओवरऑल कॉस्ट कितना बना है तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। समझ में आया? मतलब कहने का है कि न्यूट्रिएंट्स के अगर रिलेशन में देखें तो हमको वो न्यूट्रिएंट्स जो हमको माइक्रो माने कम मात्रा में चाहिए, जैसे क्या, जैसे हमको विटामिन्स, जैसे मिनरल्स, विटामिन्स और मिनरल्स। तो ये विटामिन्स और मिनरल्स, विटामिन्स हमने आपको बताया था जब विटामिन्स पढ़ा रहे थे, आपको मैंने बताया था विटामिन्स हमारे शरीर में दाल में नमक के बराबर चाहिए, माने बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर, क्योंकि अगर इसकी डिफिशियंसी हुई तो डिफिशियंसी से कई सारे रोग होते हैं। विटामिन ए से डिफरेंट रोग, विटामिन B1 से डिफरेंट रोग, सी से डिफरेंट रोग, डी से डिफरेंट रोग। मतलब क्या है, हमको चाहिए बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, को बहुत सारे रोग हो जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से मिनरल्स की अगर बात करें तो मिनरल्स भी बहुत कम मात्रा में चाहिए। ठीक है, जैसे मिनरल्स क्या, जैसे लोहे की बात करें, आयरन की बात करें, हमारे शरीर में आयरन की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है ना, लेकिन कम। ये नहीं कि वहाँ लोहा पिघला खाए जा रहे हो, लोहे के सूप बना के पिए जा रहे हो, ऐसा थोड़ी नहीं। लोहे की मात्रा मतलब आयरन की मात्रा हमको चाहिए। आप करो या आप याद करो, जब आपको मैंने अमोनिया पढ़ाया था, अनीमिया पढ़ाया था, अनीमिया में मैंने बताया था अनीमिया क्या होता है। अनीमिया जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ही अनीमिया होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से अनीमिया होता है। अब हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन है, हीम मीन्स क्या, ही मीन्स आयरन, ही माने क्या होता है, आयरन होता है, माने आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाते हैं, अनीमिया कहलाता है। यही कारण है कि जो गर्भवती महिला होती है, मैंने आपको ये सेंटेंस बताया था कि एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, बच्चे को जन्म देते समय ज़्यादातर बच्चों की, नवजात बच्चों की जो डेथ होती है वो अंडर वेट के कारण होती है। 2.5 किलो से कम अगर वजन होता है तो उसकी डेथ होती है। लेकिन जो माँ होती है, माँ की जो डेथ मैक्सिमम केस में जो होती है उसका कारण अनीमिया होता है। अनीमिया माने खून की कमी, माने हीमोग्लोबिन की कमी, इसका मतलब आयरन की कमी। यही कारण है गर्भवती महिलाओं को जो है आयरन की गोली दिया जाता है, ताकि उसके अंदर क्या, हीमोग्लोबिन की कमी ना हो पाए। क्लियर है? तो हमको बहुत कम मात्रा में आयरन चाहिए, लेकिन चाहिए जरूर। क्लियर है? तो हमको ज़्यादा क्या चाहिए, अगर ज़्यादा जो चाहिए वो हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ सकते हैं, मैक्रो में पढ़ सकते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। जैसे क्या, जैसे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमको ज़्यादा चाहिए, जैसे हमको प्रोटीन चाहिए। ठीक, जैसे हमको क्या, लिपिड्स चाहिए। ठीक है, हमको लिपिड्स की मात्रा ज़्यादा चाहिए, जैसे हमको पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए। तो ये सारे क्या हैं, ये सब इनकी मात्रा जो है हमारे शरीर में ज़्यादा होनी चाहिए। समझ में आया? ठीक है, इतनी बात में समझ में आया? ठीक है, चलो अब हम लोग जो है समझते हैं कि जो है ये क्या है। ठीक, क्या है, आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, आगे हम लोग और बातें समझते हैं कि आगे अब हम लोग एक एक की चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, ठीक, चलो अब हम लोग जो है एक एक को समझते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट से पहले हम लोग जो है 2 चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, चलो कार्बोहाइड्रेट पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, देखो बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहला हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ने जा रहे हैं, और वो पहला कौन सा है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, देखो
कार्बोहाइड्रेट में आप देख रहे होगे दो शब्द हैं, आप समझ रहे होगे इसमें दो शब्द हैं, कार्बो और हाइड्रेट। लेकिन मेरी नजरिया से देखो, मैं इसको तीन वर्ड देख पा रहा हूं, एक होता कार्ब, एक होता हाइड्रोजन, एक होता हाइड्रोहाइड्रेट और एक बीच में ओ है, ठीक है, एक बीच में हो। इसका मतलब क्या है, इसमें कार्बन है, इसमें क्या है, कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है, और इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। माने इसका मतलब क्या है, जहां कार्बोहाइड्रेट होता है इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट में कुछ कार्बन होगा, कुछ हाइड्रोजन होगा, कुछ ऑक्सीजन होगा। माने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो बनता है क्या, कार्बोहाइड्रेट बनता है। लेकिन इनका रेशियो क्या होगा, जिस प्रकार से आप देखते हो H2O जो पानी होता है, जब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलता है तो पानी बनाता है, उसी प्रकार से जिसका भी तो कुछ रेशियो होगा, तो इसका रेशियो क्या होगा, आप चो से याद करो, चो से, ठीक है, चो से मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या रेशियो होता है, 1:2:1, ठीक है। इसका क्या रेशियो होता है, 1:2:1। हमेशा जब भी एक कार्बन का एटम, 2 हाइड्रोजन का एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम जब भी मिलेगा तो क्या बनाएगा, हमेशा कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। क्या बनाएगा, हमेशा कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ठीक, ये इसका रेशियो होता है। इसके अलावा अच्छा एक बात और होता है, एक इसका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। फॉर्मूला ये बनता है कि बताओ कौन सा जो है इसका वो घटक होता है जिसमें जो है ये कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CN और ब्रैकेट में H2O, CN ब्रैकेट में H2O, ठीक है, जहां पर और इसकी पावर n हो जाएगी, ठीक है, इसकी बेस हो क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, जहां पर n की वैल्यू 3 से लेके 7 तक होती है, जहां पर n की वैल्यू 3 से लेके 7 तक होती है। तो मान लो यहां पर n की वैल्यू 6 रखते हैं तो क्या बन जाएगा, C क्या हो जाएगा, C6 हो जाएगा, C6 हो जाएगा, और H12 हो जाएगा, और O क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, O क्या हो जाएगा, 6। इस फॉर्मूले में 6 रख दो तो क्या हो जाएगा, C6 हो जाएगा, H12 हो जाएगा, O6 हो जाएगा, और इसके क्या है, ये ग्लूकोज है, क्या है ये ग्लूकोज होता है। C6H12O6 क्या होता है, ये ग्लूकोज होता है। समझ में आया, ठीक। तो ग्लूकोज क्या है, हम कह सकते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, ग्लूकोज होता है। इसी को हम लोग क्या हम लोग सैकराइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैकराइड्स बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं, ठीक है, हम लोग शर्करा बोलते हैं, सैकराइड्स बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे हम लोग देखते हैं कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या सैकराइड्स होते हैं, ये सैकराइड्स जो है 3 भाग में डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। 3 भाग में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं और 3 भाग में डिवाइड करके हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। 3 भाग में डिवाइड करके इसको हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है मोनोसैकराइड्स, ठीक है, और एक होता है डाइसैकराइड्स, ठीक है, डाइसैकराइड्स होते हैं, या इसी को हम लोग ओलिगोसैकराइड्स भी बोलते हैं, ओलिगोसैकराइड्स भी बोलते हैं, ठीक है, ओलिगोसैकराइड्स भी बोलते हैं। और ये तीसरा हो गया पॉलीसैकराइड, तीसरा हो गया क्या, पॉलीसैकराइड्स होते हैं, ठीक है। अच्छा बहुत ध्यान से सुनना, मैं अच्छे से समझाने जा रहा हूं। देखो मोनो मीन्स होता है सिंगल, मोनो मीन्स होता है हमेशा, कहीं शब्द मिल जाए मोनो, कहीं भी शब्द मिल जाए मोनो माने सिंगल, माने ऐसा सैकराइड जिसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल हो, उसमें क्या, उसको क्या कहते हैं, उसको मोनोसैकराइड बोलते हैं। डाइसैकराइड, डाई मीन्स 2, कहीं शब्द मिल जाए डाई, बाई, ये क्या है, ये हमेशा 2 को कहलाता है, ठीक है। ओलिगोसैकराइड अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। डाइसैकराइड मीन्स 2 होता है और पॉलीसैकराइड माने ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम ओलिगोसैकराइड को समझने के लिए, ओलिगोसैकराइड समझने के लिए जरा एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। देखो हम नंबर के माध्यम से इसको ओलिगोसैकराइड को समझते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया, मोनोसैकराइड माने क्या होता है, मोनोसैकराइड हमेशा क्या होता है, 1 सिंगल होता है, ठीक है। और ओलिगोसैकराइड क्या होगा, हमेशा, डाइसैकराइड क्या होता है, 2 होता है, लेकिन ओलिगोसैकराइड क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, 1 से ज़्यादा ही होगा, 1 से ज़्यादा ही होगा मतलब 2 होगा, ठीक है। लेकिन 2 तो होगा
लेकिन 2 से कहाँ तक होगा, तो 2 से 9 तक होगा। माने 2 से 9 तक जो है ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। माने क्या है कि जब मॉलिक्यूल्स की मात्रा 2 हो, कम से कम 2 हो, लेकिन मैक्सिमम 9 तक हो, उसको हम लोग ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। लेकिन पॉलीसैकेराइड, पॉली मीन्स ज़्यादा, ज़्यादा मीन्स कम, तो 9 से ज़्यादा ही होगा। माने कितना, 10 होगा। माने 10 हो या 10 से ज़्यादा हो। क्लियर है? माने कम से कम 10 और 10 से ज़्यादा होंगे, उनको पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से समझो, इसी प्रकार से समझो। क्या है ये, पहली बात तो क्या है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सैकेराइड होता है मोनोसैकेराइड। माने इसको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, माने फर्दर इसको नहीं तोड़ सकते। हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड होता है कौन, वो इसमें जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल होता है। क्लियर है? पहली बात ऐसे समझो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं। क्लियर है? 50 बच्चे हैं और एक गेम खेलना है, और गेम में क्या हुआ, टीचर ने क्या किया है, 3 ग्रुप बनाए हैं। पहला ग्रुप बनाया है जिसमें एक बच्चा है, सिर्फ मात्र एक बच्चा है। दूसरा ग्रुप बनाया जिसमें 2 से लेकर 9 तक बच्चे हैं, और तीसरा ग्रुप बनाया 10 या 10 से ज़्यादा ग्रुप बच्चे हों। वो 3 ग्रुप बन गए। तो देखो इसमें सबसे छोटा ग्रुप कौन है, सबसे छोटा ग्रुप कौन हो जाएगा, एक वाला जिसमें एक बच्चे हैं, क्योंकि उसको अब इससे ज़्यादा कम नहीं किया जा सकता, आधा बच्चा थोड़ी होगा। ठीक है, तो एक बच्चा होगा वो सबसे छोटा। मान लें हम लोग कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा सैकेराइड होता है कौन, मोनोसैकेराइड। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग को एक एक सैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स को पढ़ने हैं, और यही एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ में मैं कुछ अंदर की बातें भी बताऊंगा, ताकि आपको अच्छे लेवल एग्जाम में, आपको पीसीएस लेवल में या यूपीएससी के जो प्री लेवल है वहां तक आपको कवर कर जाए। क्लियर है? तो देखना, हम लोग एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल। ठीक है, मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है हम लोग पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल। मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल। ठीक, तो सबसे पहला, ठीक है, सबसे मैंने बताया कि सिंगल मॉलिक्यूल वाले सैकेराइड्स होंगे, सबसे छोटे सैकेराइड्स हैं ये। ठीक है, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ग्लूकोज। ठीक है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है ये हमारा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मोनोसैकेराइड का। और ये ग्लूकोज क्या करता है, हमको एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है। दूसरी बात, सबसे पहली बात तो एनर्जी देगा है, और दूसरी बात क्या है, ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। क्या देता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है। आपको मालूम होगा कि जैसे मान लो किसी इंसान को जो है एकदम से अगर एनर्जी की कमी हो रही है एकदम से, क्या है उसको क्या करते हैं, मान लो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या है, इंजेक्शन जो लगवाना है उसको, डॉक्टर को क्या है, इंजेक्शन लगाना है, लेकिन पूछा आपने कुछ खाया कि नहीं खाया, पता लगा नहीं खाया। क्या करता है, आपको पार्ले जी बिस्किट खिला देगा। पार्ले जी बिस्किट, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज का कंटेंट होता है। माने जैसे ही आप खाओगे तुरंत आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। इतनी एनर्जी आ जाएगी कि आप इंजेक्शन जो लग रहा है या कोई दवाई खा रहे हो तो क्या है, आपको उतना रिएक्ट ना करे। इसी वजह से कभी भी खाली पेट दवाई मत खाना। ठीक है, खाली पेट दवाई आपको रिएक्ट कर जाएगी। कुछ नहीं है, कुछ मन नहीं कर रहा है तो आप बिस्किट जो है ग्लूकोज कंटेंट वाले बिस्किट आप खा सकते हो। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे समझते हैं। देखो ग्लूकोज जो होता है मैंने बताया इंस्टेंट एनर्जी देता है। दूसरी बात, हमारा जो ब्लड होता है, ये ब्लड, इसके अंदर भी शुगर होता है। ब्लड के अंदर भी शुगर होता है। इसी वजह से हम लोग इसको ब्लड शुगर कहता है। कहते हैं ना इंसान कि हमारा शुगर ज़्यादा बढ़ गया, शुगर हमारे यहाँ कम हो गया। देखो हर इंसान के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर होता है और होना चाहिए। ठीक है, जब वो शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो कहा जाता है कि हमारा शुगर बढ़ गया, हमारा डायबिटीज़ हो गया। सारी चीज़ें आप सब जानते हो। ठीक है, हर इंसान के अंदर जो है ब्लड के अंदर शुगर होता है, तो इसी को हम लोग, ग्लूकोज को हम लोग ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा ग्लूकोज का एक नाम होता है डेक्सट्रोज। ठीक है, एक डेक्सट्रोज नाम होता है, इसका दूसरा नाम होता है डेक्सट्रोज। आपने देखा होगा जब पेशेंट जाता है, पेशेंट को क्या होता है, जब भर्ती होता है पेशेंट तो उसको निडल जब लगाते हैं, उसको जब
डॉक्टर नीडल लगाते हैं, कहते हैं इसको ग्लूकोज चढ़ाना है, तो जो बॉटल होती है जो चढ़ाई जाती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ग्लूकोज होता है, लेकिन उसमें ग्लूकोज नहीं लिखते हैं, उसमें क्या लिखा होता है, डेक्सट्रोज लिखा होता है। डेक्सट्रोज लिखा होता है, जो भी ml होगा वो डेक्सट्रोज लिखा होता है। क्लियर है? तो ग्लूकोज क्या है, हमारा इंस्टेंट एनर्जी गिवर है, समझ में? उसके अंदर क्या लिखा होगा, डेक्सट्रोज लिखा होता है। तीसरी बात, ये जो हम लोग जो ग्रेप्स खाते हैं, ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स जो खाते हैं, ग्रेप्स के अंदर भी जो मीठापन होता है, ग्रेप्स के अंदर भी क्या होता है, ग्लूकोज का कंटेंट होता है, जिसकी वजह से इसको ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। ग्रेप शुगर भी कहा जाता है, किसको, ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो ये इसका पहला एग्जाम्पल है ग्लूकोज। क्लियर है? ठीक, चलो आगे हम लोग समझते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल पर। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। इसका ग्लूकोज का पहला मोनोसेक्राइड का पहला एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज। दूसरा एग्जाम्पल चलते हैं और दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज। ठीक, फ्रक्टोज बहुत ध्यान से सुनना। देखो, फ्रक्टोज FRU से लेके फ्रूट, फ्रू मतलब फ्रूट, ऐसे याद करो। फ्रू माने फ्रूट, माने जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में कौन सा मोनोसेक्राइड पाया जाता है, फ्रक्टोज। कौन सा पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, हमेशा याद रखना। और ये जो सेक्राइड मोनोसेक्राइड होता है, फ्रक्टोज होता है, ये सबसे मीठा होता है, सबसे स्वीटेस्ट होता है, मीठा होता है। और आप देखो ना, आप फल खाते हो, आप एप्पल खाते हो, आप पपाया खाते हो, आप मैंगो खाते हो, सब क्या होते हैं, मीठे होते हैं, बहुत मीठे। और क्या इसके अंदर क्या किसान ने चीनी डाली है, नहीं, वो नेचुरली मीठे होते हैं, नेचुरल अकरिंग मीठा। इसी वजह से इसको नेचुरली अकरिंग स्वीटनेस्ट कहा जाता है। स्वीटेस्ट जो है वो भी नेचुरली अकरिंग, सबसे जो प्राकृतिक रूप से जो है सबसे मीठा जो अगर मोनोसेक्राइड है तो वो कौन सा होता है, फ्रक्टोज होता है। क्लियर है? सबसे मीठा होता है। क्लियर? दूसरी बात है कि ये इतना ज़्यादा मीठा होता है, ये सब इतना ज़्यादा मीठा भी होगा। ठीक है, अच्छा एक बात और समझ लो, ग्लूकोज मैंने बताया, तो जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज मीठा है, ठीक है, हल्का सा मीठा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मीठे की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा फ्रक्टोज। ठीक है, सबसे ज़्यादा फिर कौन सा हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। फिर इसके बाद में इसी वजह से इतना मीठा होता है और फ्रूट्स के अंदर होता है, इसी वजह से इसको हम लोग फ्रूट शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रूट शुगर कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, फ्रूट शुगर कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। ये फ्रक्टोज हो गया। तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है गैलेक्टोज। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल कौन है, हो गया गैलेक्टोज। तीसरा एग्जाम्पल हो गया गैलेक्टोज। ठीक है, समझते हैं। गैलेक्टोज मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, ब्रेन। ठीक है, ब्रेन चैप्टर पढ़ाया है। ब्रेन में आपको मैंने बताया है ब्रेन में क्या क्या होता है। ब्रेन में ऐसे क्या होता था, सेरिब्रम। ठीक है, क्या होता था, सेरिब्रम होता था कि नहीं होता था। और क्या होता था, सेरिबेलम होता था, होता था ना। हमारे ब्रेन के अंदर भी एक शुगर पाई जाती है जिसको हम लोग ब्रेन शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेन, जिसको हम लोग गैलेक्टोज बोलते हैं। अच्छा, ब्रेन के अंदर शुगर होती है जिसकी वजह से हम लोग इसको ब्रेन शुगर कहा जाता है, या गैलेक्टोज, ब्रेन शुगर या गैलेक्टोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैलेक्टोज कहा जाता है। दूसरी बात, चूंकि ब्रेन में क्या होता है, सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, इसी वजह से इसका नाम जो है सेरिबोज भी कहते हैं। इसको सेरिबोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेरिबोज भी कहते हैं। ब्रेन शुगर में, चूंकि ब्रेन में होता है सेरिब्रम, सेरिबेलम होता तो सेरी वहीं से उठा लिया और बाने शुगर हो गया। क्लियर है, सेरिबोज भी होता है। ठीक है, चलो आगे हम लोग समझते हैं। आगे होता है सेरिबोज। तो हम लोग ये तीन चीज़ें हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है, ग्लूकोज पढ़ लिया, फ्रक्टोज पढ़ लिया। ठीक है, फ्रक्टोज पढ़ लिया और गैलेक्टोज पढ़ लिया। तीन हो गए। अब चौथा हम लोग पढ़ते हैं
चौथा मोनोसेक्राइड कौन होता है? चौथा मोनोसेक्राइड होता है, चौथा होता है राइबोज। चौथा होता है कौन? चौथा एग्जाम्पल है राइबोज। ठीक है, याद करो आपको जब मैं विटामिन स्टार्ट किया था, ठीक है, विटामिन में मैंने डिजीज़ जब स्टार्ट किया था, डिजीज़ में मैंने आपको बताया था, डिजीज़ में वायरस जब पढ़ाया था तो वायरस में मैंने बताया था कि वायरस का आनुवांशिक भाग क्या होता है? डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए होता है या डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए, ठीक, डीएनए होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो आरएनए और डीएनए में अंतर क्या होता है? डीऑक्सी का अंतर होता है। डाई मीन्स दो, माने क्या होता है? डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है, डीएनए में क्या होता है? डबल स्ट्रैंड होता है, और आरएनए में क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड होगा। आरएनए में क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंड होता है। इसी वजह से डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोज जो होता है, राइबोज माने क्या? राइबोज कहां पर होगा? आरएनए में होगा। और कहां पर होगा? और होगा तुम्हारा एटीपी में। एटीपी हमको एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमको मिलती है। ठीक है, और पांचवा एग्जाम्पल हो गया इसका मोनोसेक्राइड का, कौन? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाएगा? ये डीएनए में पाया जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज़ हमारा क्या हो गया? अभी मोनोसेक्राइड के हम लोग बारे में पढ़े हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड के बारे में। ठीक है, डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डाइसेक्राइड, ठीक है, डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे अभी बताया कि हम लोग ओलिगोसेक्राइड सिर्फ नंबर की वजह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, मान लो अच्छे पेपर में आपको आ गया कि बताओ डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड में कितने मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, तो 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 2, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 9 होने चाहिए। ठीक है, सिर्फ इस वजह से पढ़ रहे हैं हम लोग को। जो पढ़ते हैं, जो एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एग्जाम्पल हमेशा डाइसेक्राइड का ही पूछा जाता है। ठीक है, जैसे तो हमारे जो ये होते हैं एग्जाम्पल होते हैं, या हम लोग देखो इसमें डाई मीन्स 2, माने इसमें 2 मॉलिक्यूल होंगे। किस? दो मॉलिक्यूल होंगे, या हम कह सकते हैं कि 2 मोनोसेक्राइड होंगे। क्या होंगे? 2 मोनोसेक्राइड होंगे। ठीक है, हमेशा क्या होंगे? 2 मोनोसेक्राइड होंगे। 2 मोनोसेक्राइड को मिला देंगे, एक मोनोसेक्राइड प्लस एक मोनोसेक्राइड मिला के क्या बनता है? डाइसेक्राइड बनता है। क्लियर है? यही चीज हुआ, एक मोनोसेक्राइड प्लस एक मोनोसेक्राइड बना क्या? डाइमोनोसेक्राइड बना। ठीक, ओलिगोसेक्राइड की अगर बात करें तो ओलिगो का तो नंबर होता है 2 से 9, माने ये भी तो कह सकते हैं ओलिगोसेक्राइड का सबसे लीस्ट फॉर्म होता है क्या? डाइसेक्राइड। समझ में आया? सबसे लीस्ट होता, सबसे छोटा होता है। क्लियर है? तो अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है इसका, सबसे पहला एग्जाम्पल होता है इसका एग्जाम्पल नंबर 1, सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज होता है इसका सबसे पहला एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है क्या? सुक्रोज। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक, सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज सबसे पहली बात तो यही समझ लेते हैं कि किससे बनता है ये। तो ये बनता है तुम्हारा, ये बनता है ग्लूकोज। ठीक है, ये बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनता है। क्या बनता है? फ्रक्टोज से बनता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनता है, माने GF। ठीक है, किससे बनेगा? GF, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। ठीक है, गर्लफ्रेंड से याद रखना। ठीक, गर्लफ्रेंड से बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ठीक, अब बहुत ध्यान से सुनना, इसको समझने कैसे याद करोगे। देखो ग्लूकोज मैंने क्या बताया था, ग्लूकोज हल्का सा मीठा होता है ना, हल्का सा मीठा होता है। ग्लूकॉन डी पीते हो तो हल्का सा मीठा होता है। ठीक, तो मीठा होता है। ठीक है, हम हल्का सा मीठा होगा, स्वीट होगा। ठीक,
स्वीट होगा। और फ्रक्टोज मैंने क्या बताया था, फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा मीठा होता, सबसे ज़्यादा नेचुरली अकरिंग मीठा कौन होता, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किस में मिलता है, फलों में मिलता है, ठीक है। तो प्लस स्वीट, तो स्वीट प्लस स्वीट, मीठा प्लस मीठा, बहुत मीठा, समझ रहे हो, मीठा प्लस मीठा माने बहुत मीठा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है। और बहुत ज़्यादा मीठा क्या होता है, शुगर केन होता है। क्या होता है, शुगर केन होता है, शुगर केन। गन्ना होता है क्या, गन्ना क्या होता है, बहुत मीठा होता है कि नहीं होता है, और शुगर केन होता है। और शुगर केन से क्या बनती है, चीनी बनती है। क्या बनती है, चीनी बनती है, टेबल शुगर बनती है। हम लोग टेबल शुगर कौन सी होती है, जो हम लोग नॉर्मली घरों में खाते हैं, वही टेबल शुगर है, ठीक। तो हमारे सुक्रोज किस में पाया जाता है, केन शुगर में, ठीक है, या शुगर केन में, या टेबल शुगर में पाया जाता है। समझ रहे हो, टेबल शुगर में पाया जाता है। ये बहुत मीठा होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मीठा होता है सुक्रोज, ठीक है। इसी वजह से इसका जो है डाइसैकराइड में नाम आता है, ठीक है। चलो आगे आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, पहला तो ये हो गया तुम्हारा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज हो गया। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा होता है, दूसरा अगर बात करें तो हम दूसरा एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज, ठीक। तो लैक्टोज जो होता है, लैक्टोज काहे का बनता है, लैक्टोज बनता है तुम्हारा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनता है, गैलेक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज। हमने भी देखो ऐसे याद करो, ग्लूकोज बताता है, ग्लूकोज क्या हल्का सा स्वीट होता है, हल्का सा स्वीट होता है। गैलेक्टोज तो ब्रेन में होगा, स्वीटनेस की कोई बात ही नहीं हुई, ठीक है। तो बिल्कुल कम स्वीट, और यहाँ बिल्कुल स्वीट नहीं, तो इसका मतलब स्वीटनेस बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम होगी स्वीटनेस, क्लियर है, बहुत ही कम होगी। इसका मतलब क्या होगा, सबसे लीस्ट स्वीट होगा। कौन लैक्टोज। लैक्टोज को कहा जाता है सबसे लीस्ट स्वीट होता है। काहे में होगा, मिल्क में होगा। किस में होगा, मिल्क में, दूध में। दूध में आप देखो, दूध में पियो तो दूध में क्या होता है, हल्का हल्का मीठा होता है, हल्का हल्का मीठा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा। इसी वजह से क्या होता है, बहुत लोग जो है इसमें चीनी मिला के पीते हैं, और बहुत लोग ऐसे ही पी जाते हैं, समझ में आए। तो बिल्कुल सबसे लीस्ट स्वीटनेस होती है, एग्जाम्पल इसका मिल्क, ठीक। अगर मिल्क की बात हो रही है तो जो ह्यूमन मिल्क होता है, ह्यूमन मिल्क माने माता के स्तन से जो दूध निकलता है, उसमें क्या होता है, मैक्सिमम लैक्टोज होता है, मैक्सिमम लैक्टोज होता है, ठीक है। ह्यूमन मिल्क, ठीक है, ह्यूमन मिल्क हैज मैक्सिमम लैक्टोज, ठीक। लैक्टोज की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा लैक्टोज, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल की अगर बात करें, तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो वो हो जाएगा लैक्टोज हो गया। अब माल्टोज, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, माल्टोज, ठीक है, माल्टोज को जरा समझो, काहे से बना है। माल्टोज बना है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक। अब देखो कैसे याद करोगे, देखो ग्लूकोज हमको क्या देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है ना। इंस्टेंट एनर्जी, अभी जैसे बताया मैंने, एनर्जी चाहिए तुरंत ग्लूकोज पी लो, ठीक। तो एनर्जी देता है, क्या देगा, एनर्जी प्लस एनर्जी, ठीक। एनर्जी प्लस एनर्जी, बहुत एनर्जी, ठीक। एनर्जी प्लस एनर्जी, बहुत एनर्जी मिल जाती है, ठीक। इसका मतलब क्या है, एनर्जी बहुत सारी कहाँ से मिलेगी, जब आप क्या खाओगे, ड्राई फ्रूट्स खाओगे। क्या खाओगे, ड्राई फ्रूट्स खाओगे। ड्राई फ्रूट्स मतलब क्या, बादाम, काजू, पिस्ता, ठीक है, और तुम्हारे अखरोट हो गया, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स खाओगे, खूब एनर्जी मिलेगी। या खाओगे आप, वो खाओगे तुम्हारे अंकुरित अनाज खा लोगे, ठीक है। अंकुरित अनाज जैसे चना हो गया, जैसे दालें होंगे जो अंकुरित होती हैं, ठीक है, स्प्राउटेड सीड बोलते हैं उनको, ठीक। तो वो चीज़ खाओगे तो क्या होगा, खूब एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो एनर्जी प्लस एनर्जी से याद करो, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से क्या बनता है, आपको माल्टोज बनेगा। समझ में आया, ठीक है। बहुत सारी एनर्जी इसमें डिराइव्ड होती है, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एक होता है ट्रिहेलोज, ठीक है। ट्रिहेलोज होता है, ये क्या मिलता है, ये हीमोलिम्फ, ठीक है, इंसेक्ट के हीमोलिम्फ, किसके लिम्फ, इंसेक्ट,
कीट मकोड़ों जो हैं, जो कीट होते हैं, माने जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनके हीमोलिम्फ से जो है जो हमको डाइसैकराइड मिलता है वो क्या मिलता है? ये ट्रेहेलोज मिलता है। समझ में है? ये जो क्या मिलता है? ट्रेहेलोज मिलता है। क्लियर है? ठीक है, ट्रेहेलोज मिलता है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा तुम्हारा ये डाइसैकराइड हो गया। ठीक है, अभी बचा है हम लोग का पॉलीसैकराइड। ठीक है, और पॉलीसैकराइड के बारे में उसके बाद में हम लोग फैट के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग ने आज सीखी हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड के बारे में सीखी है, उसके एग्जांपल्स देखे हैं। बहुत अच्छे से हम लोग ने इसको कवर करने की कोशिश करी है, ताकि आपका कोई भी हिडन क्वेश्चन बन जाए तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है? चलो, ओके, थैंक यू सो मच। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लगे तो आप लाइक किया करो यार, शेयर किया करो। ठीक है, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को शेयर करोगे तभी तो आगे चल के चैनल बढ़ेगा। चैनल बढ़ेगा तो क्या होगा? मैं भी मोटिवेट होऊंगा। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच।